गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, मोबिलिटी या गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता को जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अनुगमन वेग आना चाहिए कि अनुगमन वेग क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग को तो आप लोग जानते ही होंगे। अनुगमन वेग क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। यदि विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। अनुगमन वेग Vd बराबर होता है EV टाउ अपान ml। ये एक अनुगमन वेग का सूत्र है। अनुगमन वेग Vd बराबर EV टाउ अपान ml। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और भी क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। टाउ क्या है? श्रांति काल। क्या है? श्रांति काल। यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एल क्या है? चालक की लंबाई। इसको जानना है आपको। अनुगमन वेग Vd बराबर EV टाउ अपान ml, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब Vd बराबर EV टाउ अपान ml जब इसको याद रखेंगे तो इसी के थ्रू आप मोबिलिटी जानेंगे। मोबिलिटी क्या होता है सुनिए। एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन न कहकर किसी भी कण का अनुगमन वेग बोल सकते हो। और किसी कण में भी नहीं बोल सकते, आवेश वाहक बोलना पड़ेगा। और आवेश वाहक में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। यानी अनुगमन वेग एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों का अनुगमन वेग। और आवेश वाहक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं, होल जो है आप जब सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे होल क्या होता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, होल का प्लस में होता है, और सब कुछ वही है, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने कि एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। अब इलेक्ट्रॉन न कह के आवेश वाहक बोल दीजिए, ताकि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी किसी का हो सके। तो इलेक्ट्रॉन के अलावा किसका होगा? होल का। होल क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को, एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, है ना। मोबिलिटी हमने लिखा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिशीलता। ये ठीक है ना। हमको ये बताना है, इसके लिए इसकी ज़रूरत आई थी तो हमने लिख दिया। ये अपने आप में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। Vd बराबर EV टाउ अपान ml, ठीक है ना। अब V अपान L से E भी होता है तो एक और फार्मूला भी बन सकता है, उसको भी हम आगे दिखा देंगे। बल्कि चाहे देख लीजिए यहीं पर, ये हो जाएगा Vd इक्वल टू E टाउ अपान m, क्योंकि E अपान V अपान L इक्वल टू EI हो गया है। ये V अपान L के जगह पर क्या हो गया है? E। तो E टाउ अपान m, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है ना। तो हम गतिशीलता जब पढ़ेंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या कहा, गतिशीलता को डिफाइन कैसे किया। गतिशीलता को हमने कैसे डिफाइन किया है, देखिएगा। गतिशीलता एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग
को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहा? एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात म्यू बराबर VD अपान E। ये म्यू बराबर क्या होगा? VD अपान E। यदि E के मान को 1 कर देंगे तो म्यू बराबर VD हो जाएगा ना। एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात म्यू बराबर VD बटे E। अब VD का मान ये रख दो तो आपको ये फार्मूला बन जाए, ठीक है ना। अब लिख देते हैं, किंतु VD बराबर क्या देखा आपने? E टाउ अपान M, इसलिए म्यू बराबर E टाउ अपान M इंटू E। तो ये E से E, तो म्यू इक्वल टू E टाउ अपान M। ये रहा, देखो ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आवेश वाहकों में हमने कहा कि आवेश वाहक के लिए इलेक्ट्रॉन होता है और होल, ठीक है। आवेश वाहक कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल। इसमें निगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब वैल्यू वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस प्लस ये, ठीक है ना। तो ये होता है आवेश वाहक, ये है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला लगा दिया हमने, इसे ही कैंसिल हुआ, E टाउ अपान M आ गया। तो ये गतिशीलता का सूत्र हो गया। यहाँ पर यदि हम चाहें तो ये वाला यदि लिखते, कौन सा? ये वाला, तो कोई और बनता, ठीक है ना। तो ये अब बताओ गतिशीलता किस पर डिपेंड है? टाउ पर। गतिशीलता किस पर डिपेंड है? टाउ पर। ऐसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किस पर डिपेंड है? टाउ पर, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब ये टाउ जो है वो क्या होता है? किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा टाइम। थोड़ा सा समझिए। अब आपने ये देख लिया, देखिएगा, आपने देखा क्या कि VD इक्वल टू होता है E टाउ अपान ML और म्यू इक्वल टू होता है E टाउ अपान M, ठीक है। यानी VD भी टाउ पर डिपेंड है और म्यू भी टाउ पर डिपेंड है, ठीक है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। ये बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये डिपेंड होता है इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये ध्यान रखिए। रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे देखिए, होता ये है, जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम होता है वही क्या है? टाउ है, ठीक है ना। ये टाइम, यहाँ से यहाँ आने का टाइम। जब हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं,
जब ये टेम्परेचर इसका क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो टाउ जो है वो घट जाता है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज टाउ डिक्रीज, तो यहाँ से देखो वीडी भी डिक्रीज होगा और म्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ डिक्रीज होगा, और जब टाउ डिक्रीज होगा तो वीडी इंक्रीज होगा और म्यू भी क्या होगा। ठीक है ना, हम ये कह दिए, क्या कन्फर्म हुआ, ये TEMP टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, VD डिक्रीज, म्यू डिक्रीज। क्या कहा हमने, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आते हैं तो जो टाइम लगता है उस टाइम को टाउ बोलते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ना जाएंगे, जल्दी ना जाएंगे मीन्स टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीज हो जाने से VD भी डिक्रीज होगा और म्यू भी डिक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी और मोबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, ये नोट लिख लो चाहे, ये बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, VD डिक्रीज, म्यू डिक्रीज। जानते हो ना, ये टेम्परेचर है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये मोबिलिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या है, मोबिलिटी, गतिशीलता। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट जान लो क्या होगी, यूनिट यूनिट ऑफ म्यू मतलब गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का सिंस म्यू इक्वल टू हुआ क्या, VD/E। VD तो मीटर सेकंड -1 और ये न्यूटन कूलाम -1, तो ये न्यूटन -1 सेकंड -1 मीटर कूलाम। ये ऊपर गया, सेकंड पहले से था, ये मीटर है, ये है कूलाम ऊपर गया। ठीक है ना, यानी मीटर कूलाम न्यूटन -1 सेकंड -1 मीटर कूलाम, या कूलाम मीटर कह दो, कूलाम मीटर पर न्यूटन सेकंड। यह है कूलाम मीटर पर न्यूटन सेकंड। ठीक है ना, मीटर कूलाम, कूलाम मीटर जो भी कहो। ये R म्यू इक्वल टू VD/E, तो VD का मीटर सेकंड -1 और इसका वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकंड -1, यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। म्यू इक्वल टू VD/E, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो इंटेंसिटी का ये यूनिट, उसको ऊपर भेज दिए, एम स्क्वायर ये हो गया है ना। अब मीटर स्क्वायर ये पर लगा दिए, तो इसकी यूनिट जो है वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है ना, अब डायमेंशन फार्मूला भी ला देते हैं। ठीक, डायमेंशन फार्मूला, गतिशीलता का विमीय सूत्र DF, तो म्यू इक्वल टू वही VD/E, VD m0LT -1 और ये m0 m LT -3a -1, ये ऊपर भेज दीजिए, m-1 L 0 और T क्या होगा, T स्क्वायर A। कैसे, ये वेलोसिटी का है, ये इंटेंसिटी का है, ऊपर जाएगा m-1 और ये L 0 हो जाएगा, T क्यूब होगा, ये घट जाएगा,
ये, ठीक है ना, गतिशीलता का, ठीक है ना। तो इससे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कभी मत भूलना, ये बार बार हम याद दिलवाते हैं। हमने ये कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, वीडी डिक्रीज, अम्यूबिलिटी डिक्रीज। इसको बढ़ाएंगे ये घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ठीक है ना। और कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, बल्कि एक और आर क्या होता है, इंक्रीज होता है आर। अब आर यहाँ पर क्या है, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो ये बात जानते रहिएगा। क्या 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 क्लियर हुआ अब तक में? टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टाउ डिक्रीज हुआ, वीडी डिक्रीज हुआ, म्यू डिक्रीज हुआ, आर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। अब लगता होगा आर कैसे डिक्रीज हुआ। आर का फार्मूला होता है ml/NA² टाउ। देख लो, टेम्परेचर इंक्रीज तो टाउ डिक्रीज। अब यहाँ देखो, टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, और ये यहाँ पर डिक्रीज, तो ये क्या होगा, इंक्रीज। क्या कहा हमने, टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज। अब टाउ डिक्रीज तो आर इंक्रीज, यही लिखा है हमने यहाँ, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले आप लोगों से आने चाहिए, ठीक है ना। जो फार्मूला हमने लिखा वो सब अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, लिख के बता ही चुका। थैंक यू।